जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्लिफुल स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करते हैं। हमेशा की तरह आज हम लोग एक और काफ़ी शानदार टॉपिक पर लेटर प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी लेटर्स अब तक कराए गए हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो अगर आपने नहीं देखा है सारे वीडियोस तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी जो टियर 2 की परीक्षा है वो बहुत ही सामने है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल पूरा सीरीज होगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। देखिए आज का टॉपिक था, यानी कि ये भेजा हुआ था हमारे टेलीग्राम चैनल में और ग्रुप में, तो वहाँ से भी आप इस टॉपिक को लिखकर प्रैक्टिस करके भेज सकते हैं। देखिए टॉपिक था कि यू आर लोकेश, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द हेल्थ हैजर्ड कॉज्ड बाय द पेस्टिसाइड्स। यानी कि इसका हिंदी होता है, आप लोकेश हैं, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली के संपादक को एक पत्र लिखकर कीटनाशकों के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर अपने विचार व्यक्त करें। तो इस तरह के टॉपिक को कैसे लिखना चाहिए, चलिए आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया है कि हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स का मुख्यालय नई दिल्ली बताया है, पर आप कहाँ से लिख रहे हैं ये इसकी इसकी कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो ये बातें जब आपको नहीं दी हुई हैं कुछ जानकारी, वैसे आपको ध्यान रखना होगा कि लेटर का फॉर्मेट में आपको यहाँ पर एड्रेस देना पड़ता है। लेकिन अगर एड्रेस ही नहीं दिया है आपका, तो फिर आप यहाँ पे क्या अपने मन से ये नई दिल्ली बैठा सकते हैं। आप हो सकता है कि कहीं नोएडा के आसपास रह रहे हों और आपको समस्या हो रही हो, तो आपको पता है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, तो आप न्यू दिल्ली को लिख रहे हैं, लेकिन आप तो ज़रूरी नहीं है कि न्यू दिल्ली के हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर पता होगा तो बैठा दीजिए, नहीं पता मालूम है तो यूएफएम से बचने के लिए पता डॉट 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 कर सकते हैं। अगर इमेजिनरी मना नहीं करता है तो आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पता लिखने के बाद आपको डेट लिखना है। तो ये डेट थोड़ा सा अच्छा लगता है इस फॉर्मेट में लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 मई 2022। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं लिखने के। आप दिनांक को हटा सकते हैं, दिनांक को छोड़कर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको लिखना है सेवा में संपादक महोदय। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने महोदय प्रयोग कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर फिर आप महोदय महोदया का किसी तरह का जिक्र नहीं करेंगे। ओके, आपने पहले महोदय लिख दिया है इसलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली। ठीक है, इतनी जानकारी दी हुई थी। विषय लिखेंगे कीटनाशकों के कारण होने वाले खतरे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो महाशय आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं कीटनाशकों के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ओके, तो ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप बताते हैं कि आप किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बता दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एक स्पेस देना पड़ता है और स्पेस देने के बाद आपको अपनी बात शुरू करनी पड़ती है। तो अब तक हम लोगों ने जितने भी लेटर प्रैक्टिस किए उसमें फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, पर एनसीईआरटी की कुछ सैम्पल्स मैंने देखा तो वहाँ पे इस तरह से भी लेटर था, तो आप यहाँ से एक स्पेस देकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा फॉलो करें, इसको लेफ़्ट से ही लिखें या फिर इसको एक स्पेस देकर लिखें। तो आपके कन्फ्यूजन के लिए बता दूं कि किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रखें मन में। आप यहाँ से भी लिखेंगे, आपने आरटीआई कॉपी देखी होगी जितनी सारी, सब पूरी तरह से लेफ़्ट साइड था, तो आपका यहाँ पे भी मार्क्स नहीं कटेगा। पर हाँ, सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक स्पेस यहाँ पर छोड़ के ही लिखें। ठीक है, एनसीईआरटी का जो रूल है वो इस तरह से ही लिखा जाता है। हालांकि और भी कई सारे तरीके हैं, पर ये बेस्ट लग रहा है। आप यहाँ पे एक शब्द छोड़ दें, उसके बाद आप शुरुआत करें। तो देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, हरित क्रांति के आगमन के साथ कीटनाशकों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से केवल, ठीक है, तो यहाँ तक आपने
इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद फिर देखिए किसी तरह का यहाँ पे स्पेस नहीं देना था क्योंकि ये पेज ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से फिर शुरुआत करनी है। तो चलिए एक लाइन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या था, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से केवल मानव ही नहीं अपितु अन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। कीटनाशकों का बहुत तीव्र प्रभाव होता है जो कि आँखों में दर्द, दस्त आदि के तौर पर सामने आता है। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको अगर किसी शब्द में समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इससे अंधापन, जन्म दोष, कैंसर, तंत्रिका संबंधित विकार और विकासात्मक दोष भी हो सकते हैं। डीडीटी जो दुनिया भर में प्रतिबंधित है, इसके हानिकारक प्रभाव के इतने सारे मामलों के बाद भी भारत में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि डीडीटी जो है बहुत ही खतरनाक ये एक रसायन है, लेकिन ये इसका प्रयोग अभी भी भारत में किया जा रहा है, जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कई सारे देश जो है दुनिया के, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो भारत को भी आगे बढ़कर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और इसके जो लक्षण हैं यानी कि इसकी जो गंभीर परिणाम है वो ज़रूर याद रखने चाहिए आपको। अंधापन हो सकता है, जन्मदोष हो सकता है, कैंसर, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सब हैं, हम लोग अगर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे फलों में, सब्जियों में, तो हमें ये सब समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लेकिन आजकल बाज़ार में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सब में कहीं ना कहीं कीटनाशक का प्रयोग मिला हुआ हम लोगों के पास फल या सब्जियां प्राप्त हो रही हैं। इसलिए इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। चलिए अब यहाँ पे आपने इतना दूर लिखने के बाद फिर आपको एक स्पेस देना है। स्पेस के बाद फिर आपको फिर एक शब्द का स्पेस देने के बाद शुरू करना है। किसानों द्वारा कीटनाशकों के उपयोग की जांच के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा उचित उपाय किए जाने चाहिए। उम्मीद है कि आप इन खतरों के स्तर को देखते हुए मेरे पत्र को प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद भवदीय लोकेश। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन पार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आपका वर्ड लिमिट ना दिया हो। अगर 150 वर्ड से ज़्यादा अगर परमिशन है लिखने का तो आप यहाँ पे और भी 2-4 सेंटेंस, अच्छे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमें एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, किसानों के साथ मिलकर यानी कि किसानों के पास जाकर अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए ताकि वो उनके बीच में जो जागरूकता बने, क्योंकि किसान अगर शिक्षित और जागरूक होंगे तो फिर ये सारी समस्याएं खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं और भी कई सारे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। कंडीशन है कि आपका वर्ड लिमिट ना दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना चाहिए। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से एक फॉर्मल लेटर लिखने से काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ग्रुप में अगर जुड़ते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी दोस्तों के मदद करिए, तभी आप वहाँ पे मदद पा सकेंगे, क्योंकि सारे दोस्त एक दूसरे का मदद करके ही वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो ज़रूर आप लोग एक दूसरे की मदद करें। आप किसी और का कॉपी चेक करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपकी कॉपी चेक करें। तो इस तरीके से क्या होगा, ग्रुप आगे बढ़ेगा और आप लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।